मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमज़ान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, हमारी लगातार मुहिम सकारात्मक तरीके से जारी है और गांव में ये जानने के लिए कि गांव का जो मुखिया है, जो गांव की सेवा कर रहा है, उसने गांव में कितना बदलाव अब ला दिए हैं। साथ ही के साथ सरकार का जो रहा कि पढ़ी लिखी जो पंचायतें होंगी तो उनमें विकास भी होगा और आगे भी बढ़ेंगी। मेरा तो मानना ये भी है कि हमारा जो क्षेत्र है ये पिछड़ा हुआ है और पिछड़ेपन का कलंक भी ये तभी धुलेगा जब ये गांव विकसित होंगे और उस विकसित होने में गांव की सबसे पहली अहम भूमिका रहती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाहल का ग्राम पंचायत में। शमीम अहमद सरपंच के मेरा कहा है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सरपंच साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। किस तरह से आपकी हालचाल है और किस तरह से आपका गांव कैसा चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करता हूँ जी, और अल्लाह का शुक्र है हम यहाँ पे अपने गांव बस्ती में सब चैनमन से हैं। बिल्कुल। सरपंच साहब, हम ले चलेंगे आपको उस दौर से जहां आपने चुनाव लड़ा, वादे किए, उन वादों पर कहां तक आपने काम पाया? इंशाल्लाह जो हमने वादे करे हैं हम कभी अभी तक खरे उतरे हैं, और जो वादे हमारे अधूरे हैं, जैसे अब 2 बार चुनाव हो गए 2 साल के अंदर एमपी और एमएलए का, इसमें एक महीने की आचार संहिता लगी, उससे थोड़ा सा विकास में बाधाएं आई है। हाँ। लेकिन इंशाल्लाह निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं और जो हमने वादे करे हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश है हमारी। और हमने गांव में जिनसे वादे किए लगभग उनका 80% उनका जो काम है विकास का वो बिल्कुल करा दिया है। बिल्कुल। सरपंच साहब, जानना चाहेंगे, थोड़ा सा खुलासा करके बताएंगे गांव में शुरुआत में क्या कराया और अब क्या करा? सबसे पहले तो हमने जो हमारे गांव में जो मेन प्रॉब्लम है वो पानी की है, और अब भी जब उस टाइम हम जब सरपंच बने थे गांव में लगभग 70% प्रॉब्लम थी पानी। अब इसको हमने सुधारते 80% भी आए, 20% है। 20% में जब सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट जो ये चैम्बर वगैरह जो बनवा रहे हैं, अब इनके माध्यम से जहाँ पानी नहीं जा रहा था अब उनके माध्यम से पानी चला जाएगा, इंशाल्लाह 100% जो समस्या समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हमने पानी के बाद हमने रास्तों पर ध्यान दिया, जहाँ हमें गंदगी नजर आई थी, वो निकलने बढ़ने की दिक्कत है। सबसे पहले हमने वही रास्ते विकास का काम करा है, उन्हीं रास्तों को हमने बनवाया है। और तीसरी बात जो एसएमसी जो कमेटी है और स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनको हर रोज एक घंटे के लिए मैं स्कूल के अंदर जाता हूँ और ग्रामवासियों को प्रेरित करता हूँ एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को ध्यान दो, अनुशासन में भेजो, डिसिप्लिन में भेजो, उनको समय पर स्कूल भेजो ताकि वो आगे पढ़ लिख के गाँव का विकास में भागीदारी बने। बहुत अच्छी बात है। तो सरपंच साहब, क्या लगता है कि आने वाला जो बचा कार्यकाल है आपका गांव कैसा होगा? क्या आपके जहन में सोच बनती है कि मेरा गांव 5 साल में इस तरीके से? इंशाल्लाह आज 3 साल में जो पूरा कार्यकाल बचा हुआ है इसमें हम अपने गाँव को आदर्श बनाएंगे और टाउन ब्लॉक में एक अलग पहचान होगी। सरपंच साहब, आज जो युग है कहीं ना कहीं नशे के लपेट में आ रहा है। आपकी क्या कोशिश है नशा मुक्त को लेकर और उन बेटियों के बारे में जिनके माँ बाप अक्सर ड्रॉप आउट करा देते हैं, 10-12 पढ़ जाती है, उससे आगे उन्हें मौका नहीं मिल पाता, बेटी पढ़ना चाहती है, उस पर आपका क्या कहना है? नशा को लेकर नशा एक डिजीज की बीमारी है, और जो बच्चा नशे में लिप्त हो गया पहले मतलब पूरा परिवार तबाह हो जाता है। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे गांव में ऐसा कोई बड़ा नशा नहीं है। हाँ है, जैसे छोटे मोटे नशे हैं ये, जैसे अपने गांजे वगैरह को, इससे आगे कोई और नशा है नहीं। और उनको भी हम जागरूक कर रहे हैं। हम एजुकेशन के स्कूल के माध्यम से हम एक टीचरों के साथ मिलकर एक उनसे कहते हैं कि जो हमारे 12वीं 11वीं के बच्चे हैं उनको इकट्ठे कैंपेन चलाओ गाँव के अंदर, महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पानी के प्रति जागरूक करो, नशे के प्रति जागरूक करो। और लोगों को जैसे बीच बीच में सभाएँ होती है वहाँ भी हम अपने अपने बच्चों को कंट्रोल करो, और कोई नहीं मानता है तो
पूरा गांव उसके खिलाफ वो एक्शन लो, और इस तरह हम अपने गांव को नशे से बचा सकते हैं। और जो ड्रॉप आउट बच्चियाँ हैं, अपने बच्चियों के बारे में कहा है कि भाई ड्रॉप आउट हम जो जो उनके माँ बाप हैं उनको हम यानी कि उनको हम बता रहे हैं कि भाई इस तरह अगर मान ले बच्चियों को तुम नहीं पढ़ाओगे या इन पर ध्यान नहीं दोगे, ये वो समय चला गया है जब हम बच्चियों को पर्दे में रखते थे, लेकिन अब समय वो आ गया है कि हमें अपनी बेटियों को खुलकर पढ़ाना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में आगे चल के खुद कर अपनी मेहनत खुद कर सकें और अपना जो आजीविका कमाने का साधन है वो खुद कर सकें। सरपंच साहब, तमाम गांव की सरदारी और तालु सोना तालु की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, क्या कहना चाहें? मैं तो अंत में सभी जो देशवासी हैं और हमारे जो इलाके की सरदारी जो हमें सुन रही है कि बच्चों पे ध्यान दो, है बुराई को गांव से ख़त्म करो, और हर माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छे पढ़े। और मेरी जो सबसे यही दुआ है कि वो सब सलाम। देखो, दीपावली का पर्व है सरपंच साहब, ऐसे में हिंदू भाइयों को क्या अपील है, क्या संदेश? हिंदू भाइयों को वो अपने पर्व को यानी कि खुशी और उत्साह से मनाएं, और हम उनको दीपावली की शुभ हार्दिक कामनाएं देते हैं। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मेरे साथ ये समीम सरपंच जुड़ रहे थे जिन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी है, साथ के साथ ग्राम पंचायत की तस्वीर बदलने का काम कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ शिक्षा पर उनका अहम फोकस है, और उन बेटियों की शिक्षा को लेकर भी माँ बाप से घर घर जाते हैं और अपील करते हैं। इनकी सोच है और यही उम्मीद है कि गांव विकसित हो हर फील्ड में, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, हर फील्ड में ये गांव आगे निकले और चहल का एक रोल मॉडल के तौर पर हर गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। तमाम खबरों में इतना ही जाना चाहूँगा। खुदा हाफिज, नमस्कार। आरटीओ भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज मेरी मौजूदगी है पचगौड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच के कार्यालय पर। आपको बता दें, मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि रतिक खान जी इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आइए आज हम जानेंगे ग्राम पंचायत की दशा और दिशा किस तरह से बदल रहे हैं और गांव की जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी धन्यवाद। अच्छी बात हो रही है। सरपंच साहब, जानना चाहेंगे कि चुनाव के जब लड़ रहे थे उस समय लोगों से वादे कर रहे थे, अब उन वादों को किस तरह से पूर्ण रूप से करने का कार्य कर रहे हैं? इस बार जो हमने चुनाव वादा किया है उसमें से हमने कुछ वादे तो पूरे कर दिए जी, और उसके बाद में फिर चुनाव लोकसभा आ गया, उसमें फिर आचार संहिता लगी, उसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है भाई। सही बात। तो हुआ के बाद में फिर काम शुरू हुआ तो फिर विधानसभा आ गया, तो विधानसभा में भी टाइम लगा है, आचार संहिता लगी। अब आचार संहिता खुली है और हमने सैनिक सरकार से बहुत उम्मीद है, तो हमें लग रहा है कि विकास बहुत तेजी के साथ हमारे हरियाणा में चलेगा। हमें कुछ ऐसा लग रहा है जी। सरकार ठीक है, सीएम साहब बहुत अच्छे हैं हमारे। बाकी हमारे गांव की जो समस्या है वो जो उनको मैं बता सकता हूँ कि आप जैसे एक कब्रिस्तान का रास्ता है, कब्रिस्तान की 4 दीवारी है, तो हमने पहले लिख के दिया है, एस्टीमेट भी बना है पहले, अब तक इनका पैसा नहीं आया। अभी एक मेन समस्या हमारे BCA की चौपा, हमारे BCA की घनी आबादी गाँव है और आज तक BCA की चौपाल नहीं। तो जनाब, ये जो समस्याएं बनी हुई है जिनके लिए अधिकारियों से या फिर जहाँ सरकार के नुमाइंदे भी रहे हैं, संजय सिंह विधायक भी पिछली बार रहे हैं, तो कभी शिकायत दर्ज कराई है? हमने कई दफा रेजुलेशन लिए पंचायत से, तो पता नहीं है, हो नहीं पाया कुछ। वो चुनाव में बताइए मैंने आपको, लोकसभा का फिर विधानसभा का, इसमें मतलब ये काम नहीं हो पाया।
गांव में। अब आपके तेजपाल तंवर जी विधायक रहे हैं भाजपा के, और पिछली बार जो सरपंच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका विकास कराने में बड़ा अहम योगदान मानते हैं जी। तो ऐसे में तेजपाल तंवर जी जो हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं और किस तरह से काम? बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं, अच्छे आदमी है तेजपाल तंवर और सज्जन आदमी भी है, सीधे आदमी भी है, लोग चाहते भी हैं और हम भी उसको चाहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे गांव में विकास की जो गति बढ़ेगी और हमें बहुत उम्मीद है पैसा भी पंचायतों में मिलेगा। अपने विधायक से हमें बहुत उम्मीद है। अब तक जो समस्याएं हैं थोड़ा खुलासा करके बताइए, क्या क्या आपने करवाया है? हमने एक तो हरिजन जो चौपाल थी वो खंडर पड़ी थी, उसको हमने ठीक कराया। एक हमारे राजीव गांधी सेवा केंद्र था, वो अधूरा पड़ा था, पता नहीं उसके पैसा कहाँ गए कहाँ ना गए। फिर हमने उसको छत डलवाई और उसमें उसकी लिपाई सिपाई, उसमें जो है टैग वगैरह बिछवाए, लैट्रिन बाथरूम बनवाए और उसमें हमने उसको भी ऐसा कर दिया जो गांव में इकट्ठा हो गया, हमने कोई पंचायत कर सके या कोई गांव में कोई अफसर आए वो बैठ सके। तो उसमें अभी चार दीवारी नहीं हुई है। अगर वो चार दीवारी हो जाए, उसका व्रत हो जाए तो उसमें पेड़ पौधा लग जाए, गेट लग जाए तो बहुत अच्छी जगह मिल जाए। सरपंच साहब 5 सालों में पंचगांव गांव के सब 5 सालों में जी ये उम्मीद है अब गांव को हम बहुत ही बढ़िया विकास कार्यों से चहुमुखी विकास होगा, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे गांव के अंदर। ऐसी जो मेन समस्या है उनमें हम लगे हुए हैं, हमने एस्टीमेट बनवाए हैं। आज भी हमारा एडीपीओ जेई वगैरह अभी वो देख का है काम को गाँव में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 5 साल में गाँव में पूरा विकास होगा और हमने सरकार से बहुत उम्मीद है। ईमानदार गवर्नमेंट है हमारे, ईमानदार सीएम है और ऐसे हमारा विधायक है, वो भी अच्छा आदमी है, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा विकास होगा। दीपावली का हिंदू भाइयों का त्योहार है, ऐसे में क्या शुभकामनाएं? भाई हम अपने हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमारा यहाँ भाईचारा बहुत अच्छा है। यहाँ हम उनके ब्याह में शादी में वो हमारे हम एक जगह बैठकर उठते हैं, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा भाईचारा है। वो सभी हिंदू भाइयों को हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं और मेरे साथ ये अधिकांश सरपंच प्रतिनिधि रूबरू हो रहे थे। गांव का विकास कराने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ अड़चने और समस्याएं आ जाती हैं। मेरा तो मानना यह है कि गांव के विकास में कहीं न कहीं बाधा बन जाते हैं वो लोग भी जो गांव का विकास देखना नहीं चाहते। लेकिन ऐसे में ग्राम पंचायत के विकास कराने में गांव की जनता का बड़ा अहम योगदान है। इसलिए जब गांव विकास आपका करेगा तो ये क्षेत्र, ये जिला भी विकास करेगा। सरपंच साहब आखिर में अपना जी एक मेन बात ये है कि हमारा जो गांव है वो पहाड़ के साथ में लगता है, पानी और बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमने लग लिपट के हमने अपने संजय सिंह थे पहले मंत्री जी, वहाँ से मिलकर हमने ट्यूबवेल लगवाए गांव में, कुछ लाइन लगवाई, तो एक बूस्टर पानी का बनवाया है। अब तो बोर जो है, एक बोर चाहिए हमारा जो हरिजन बस्ती है उसमें पानी नहीं जा रहा। उसमें एक ऑपरेटर जो लगा हुआ था पहले टेबल पे, वो सरपंच का भाई था, तो उसने वो पानी बंद कर दिया और उसकी तनख्वाह भी चल रही है, ना तो वो टेबल को चलाता है। तो हरिजन बस्ती में जो बूस्टर है वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, अपने विधायक जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, अब एक टेबल लगाया जाए हरिजन बस्ती में ताकि पानी का समस्या का समाधान हो सके और औरतों को खुशी खुशहाली मिल सके। एक मेरे गांव में नाजायज कब्जा होता है, बारात घर है, पंचायत घर है, हरिजन चौपाड़ है, ये एक्स सरपंच का भाई ने उस पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। अच्छा, बिल्डिंग सरकार की, पैसा गवर्नमेंट का लगा। तो उपायुक्त साहब को लिखित शिकायत दी? मैंने लिखित में शिकायत दे दी, नोटिस दे दिए, वीडियो साहब ने पुलिस को भी लिख दिया। ये इलेक्शन आ गया फिर अब तो कोर्ट का आदेश है, पंचायत जगह जो है चाहे मक्कापुर की हो, स्कूल की हो, या तो उन्हें छोड़ दे या फिर बुलडोजर चलेगा। हाँ, तो जी हमने तो यही है कि पचनावा गांव में जो नाजायज कब्जा है और जो भवन है जिसमें गवर्नमेंट ने पैसा लगाए और उनको वो निजी उसमें यूज
कर रहे हैं, बशारत कर ली उन्होंने, अपनी कोठियों को छोड़ के और सरकार की बिल्डिंगों को यूज कर रहे हैं। तो मैं सरकार से कहता हूँ कि नाजायज कब्जा तुरंत हटाया जाए और गांव का विकास किया जाए। एक मेन समस्या, हम लोग 2.25 साल बड़े हो गए कम से कम, अभी तक हमें पहली पंचायत ने रिकॉर्ड नहीं दिया। हमने बार बार डीसी साहब को भी एप्लीकेशन, सीएम साहब से भी लगाई, हमने वीडियो से भी मिले, तो हाँ ऐसे ही आज तक जो हम देखना चाहते हैं अगर पहली पंचायत ने क्या काम किया है वो हमें रिपोर्ट मिलना चाहिए। हम डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं और वीडियो साहब से भी कहते हैं तो रिपोर्ट हमें दिया जाए ताकि हम आगे विकास कार्यों को देख सकें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आखिर में ये है कि मेरे गांव में, बड़ा गांव में 7 केबल है और दूरी का 1 किलोमीटर है, का कुछ कम है और ऑपरेटर है नहीं। गांव वाले चलाते हैं तो कोई चला के छोड़ देता है, कभी मोटर फूक जाती है, कभी स्टार्टर फूक जाता है, फिर दिक्कतें आती है। देखो कई दिन में स्टार्टर नहीं आता, मोटर नहीं बनती, तो गांव में भी बहुत तगड़ी समस्या हो जाती है पानी की। इसलिए अब हमारे पब्लिक हेल्थ ने 5-6 आदमी गांव के मुद्दे को निकाली, वैकेंसी जो लगने चाहिए, तो हमने पंचायत से रेजुलेशन दिया है, अखबार में निकलवा दिया, नोटिस भी दे दिए। तो वो फाइल आज तक वीडियो ऑफिस में पेंडिंग पड़ी है और लगभग ये समस्या पूरे ताउल योग की है। सबकी फाइलें यहाँ पड़ी है, ये सीओ साहब के पास चली जाए, वीडियो साहब इसको भेज दे तो ऑपरेटर लग जाए, तो ये गांव की जो है बहुत बड़ी समस्या है, इसका ऑपरेटर लगाए जाए तुरंत। कुछ गांव, बड़ा गांव है, सफाई कर्मचारी, बड़ा गांव है, 2 है, एक ही आता है बस, तो उसमें सफाई कर्मचारी भी लगाए जाए। तो ये बात तो गवर्नमेंट से ठीक है। चलिए, तमाम खबरों में इतना ही। अपने सुझाव शेयर करने के लिए आप हमें बता सकते हैं। खुदा हाफिज। फिर नए किसी ग्राम पंचायत साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। जनाब, क्या नाम आपका? मेरा नाम मुनासिब है। सरपंच? हाँ सरपंच। आपकी पत्नी है? हाँ पत्नी। क्या नाम है? साकिबा। जनाब, 2 साल इस ग्राम पंचायत को हो गए हैं, किस तरह के बदलाव देखते हैं गांव में आप? अच्छा काम हो रहा है। क्या क्या हुआ, थोड़ा बताएंगे? कम से कम 5 तो रास्ता क्लियर कर दिया, पब्लिक हेल्थ से 3 बोर लगवा दिए। अच्छा। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, हाँ। ये सारी खत्म हो गई आपके कार्यकाल में? हाँ मेरा कार्यकाल में। अच्छा, उससे पहले क्या दिक्कत थी उन रास्तों में जो आपने बनवाए हैं? वो क्या, किस तरह की परेशानी थी लोग? उसमें पानी खड़ा रहना, हाँ। और एक दूसरी तरफ बिल्कुल भी निकला ना जाए पब्लिक पर। कब्रिस्तान की दीवार टूटी हुई थी और दीवार भी कराई है कुछ रिपेयर में। हाँ। और अब उसमें छतरी बनेगी। हाँ। सैंक्शन करा रखा है हमने, छतरी का भी चौतरा बनेगा। तो और क्या करेंगे आने वाले समय में, और क्या करेंगे ग्राम पंचायत में? अभी तो मेरे गांव में काफ़ी रास्ता खाली पड़ा है, टच है। हाँ। उनको देखते हैं आगे उनको। अब भाजपा सरकार तीसरी बार बन गई जनाब, क्या लगता है कि भाजपा ने सच में काम कराए? हाँ बिल्कुल काम करा रही है भाजपा। हाँ। अच्छा काम करा रही है। अब 3-4 रास्ता तो और पास कर दे मेरे गांव में। आपके गांव के? हाँ। अच्छा। तेजपाल तंवर साहब विधायक हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे? तेजपाल तंवर जी अच्छे आदमी है। हाँ। और पंचायत? हाँ अच्छा आदमी है, अपना कार्यकाल में अच्छा काम कराया। और इसने तो एक भी काम नहीं कराया जो अब से पहले बिल्कुल रहा संजय सिंह। विधायक जी से मुलाकात हुई है फिर? हाँ विधायक जी से कई बार मुलाकात होगी। काम के, गांव के विषय पर हुई है क्या? हाँ हुई है गांव के विषय पे। अच्छा। अब ये बोला है किसी दिन टाइम रख के गाँव में आएंगे। अच्छा, ग्राम पंचायत को और कैसी दशा और दिशा आप देंगे आने वाले समय में? मेरे गांव का एक भी रास्ता गांव से गांव टच नहीं है। हाँ। तो कराया भी नहीं पिछली बार जी। और उनको गांव से गांव टच हो जाए तो रास्ता ये अच्छी सुविधा हो जाएगी गांव में। ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। चल, क्या नाम है आपका?
कृष्ण कुमार जी, गांव भांगो। आपके भंगो ग्राम पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि मुनासिब और उसके घरवाले सरपंच साकिबा है। किस तरह से आपके सबके सहयोग से गांव में विकास हुआ? सरपंच साकिबा का जो सरपंच पति है, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि है जो मुनासिब, हाँ। बहुत अच्छा विकास कर रहा है गांव के लिए। हम्म। गांव में जो बहुत 70 साल से विकास जो रुका हुआ है वो सारा काम कर रहा है। नए नए काम हो रहे हैं जो नहीं होने के थे हमारे गांव में, वो सब हो रहे हैं जिनको हम आस भी नहीं थी पिछले 70 साल से, वो सारे काम हो रहे हैं। अभी अभी तो बहुत ऐसी चीजें हैं, आप गांव में ही चल के देख लो। अब बिल्कुल मेंबर साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि सरकार तीसरी बार भाजपा की बनी है और भाजपा कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। किस तरह से देखते बहुत अच्छी सरकार है जी बीजेपी। हैं? भाजपा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है जी। जी। जो भाजपा कहती है वो करती भी है। हम्म। अभी देख लो, अपने मेवात से देख लो कितने युवाओं को बिगैर पैसा के, बिगैर खर्ची पर्ची के नौकरी दिए, इतने अच्छे अच्छे पदों पर हासिल करे हैं। मैं बीजेपी सरकार का बहुत दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। तो जनाब, गांव का 5 सालों में तस्वीर बदल पाएगी आप पंच और सरपंच के सहयोग से? देखो जी, मालिक ने चाहे तो उम्मीद तो पूरी है, अपनी तरफ से हम 100% देने का काम करेंगे और फिर भी छोटी मोटी कमियां रह जाती है, अपनी तरफ से हम 100% देंगे और लगभग गांव की हर कमी को पूरा करेंगे। ठीक है जनाब।